डॉक्टर आशीष शुक्ला, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रोक्टोलॉजिस्ट। आज मैं बताना चाहूँगा अंडकोश में सूजन, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन परेशानी आजकल के लोगों को होती है, जो कि अंडकोश जिसे स्क्रोटम कहते हैं पुरुषों में, उसमें सूजन हो जाती है। अंडकोश में सूजन के तीन मेजर कारण, 3 को 4 कहना चाहिए, लेकिन 3 मेजर कारण है। एक हर्निया, दूसरा हाइड्रोसील जिसमें पानी भर जाता है, तीसरा वेरिकोसील, और हाइड्रोसील से ही मिलता जुलता जो होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया तो कहीं भी हो सकता है, अंडकोश में भी होता है, और पैरों पे भी फाइलेरिया होती है, सूजन हो जाती है, किसी भी एक्सट्रीमिटी में फाइलेरिया हो सकती है। लेकिन जो सूजन के मेन कारण है अंडकोश के, ये 4। हमारे बेल्ट में फाइलेरिया भी कॉमन है। इस बेल्ट में बहुत सारे अंडकोश पे फाइलेरिया लेकर के आते। मैं मेनली लोगों को फोकस करना चाहूंगा कि अंडकोश में सूजन जो है, हर्निया और हाइड्रोसील 2 अलग अलग चीजें। हर्निया होती है, उसमें जो है एब्डोमिनल कंटेंट, जैसे आंत का ओमेंटम, वो अंडकोश में नीचे उतर आता है, जिसकी वजह से सूजन होता है। ये सूजन ऑन एंड ऑफ होता है, मतलब लेटने पे सूजन कम हो जाती है, या पैर ऊपर उठाया या काम नहीं कर रहे हैं तो सूजन कम हो जाती है, और जब काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, या सामान उठाते हैं, या खांसते हैं, या जोर लगा के लैट्रिन करते हैं, तो सूजन बढ़ आती है। ये हर्निया का फीचर होता है। बहुत सारी पुरानी हर्निया होती है जिसमें ओमेंटम या आंत नीचे उतर आई तो परमानेंट नीचे है, तो हर्निया में कभी वो फ्लक्चुएट करता है, उसमें सूजन रहती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा और कम उसमें भी होता रहता है। दूसरा है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में होता क्या है कि जो गोली होती है, टेस्टिस होती है, उसके आसपास जो है पानी भर जाता है, जिसकी वजह से अंडकोश में सूजन होता है। ये इसमें होता क्या है, ये एक बार धीरे धीरे करके सूजन हो जाती है, फिर कम नहीं होती है, अपना साइज मेंटेन रखती है, या फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज बड़ी है और कल छोटी हो गई, या आज रात भर में ही बड़ी हो। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, और दोनों का ही ऑपरेशन मैं यहाँ करता हूँ। लैब से जो करते हैं, मैं लैब से हर्निया का भी ऑपरेशन करता हूँ, और चीरा द्वारा भी हर्निया लाइकेंस्टीन ऑपरेशन करता हूँ। इसमें हर्निया के ऑपरेशन के 2 विधियां हैं, चीरा और दूरबीन। लेकिन चीरा और दूरबीन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। ऐसा रिसर्च वगैरह में, रिसर्च पेपर जो भी पढ़ा जाए तो कहा जाता है कि चीरा का ऑपरेशन जो है, लाइकेंस्टीन जो है, वो लगभग बराबर ही होता है, कुछ बहुत बड़ा चीरा होता नहीं है, और वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बाकी दूरबीन का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल ही है। ऐसा इसमें जो रिसर्च पेपर्स कहते हैं, वो इनमें दोनों में ही कुछ ऐसा कोई कम और कोई ज्यादा नहीं, दोनों ही बेहतर टेक्निक है करने। और हाइड्रोसील चीरा द्वारा ही होती है। बहुत सारे एक ही सुई से ऑपरेशन करने का दावा करने वाले होर्डिंग्स और बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करने वाले लोग दिखाएंगे कि बिना चीरा द्वारा हाइड्रोसील का ऑपरेशन। तो ऐसी चीजों में बस सिर्फ एक वीडियो बनाने का एक मेरा रीजन था कि अवेयरनेस फैलाना लोगों में, कि ऐसी जगहों पे ना फंसे। सुई से पानी निकलवा देने से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते भी हैं जिनको इन्फेक्ट कर चुका होता है, पायोसील बन जाता है, और कभी कभी गोली भी निकालनी पड़ जाती है, इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है। और ये तो 2 अलग अलग तरीके हो गए जिनकी वजह से अंडकोश में सूजन आता है। और तीसरा मेजर कारण होता है चोट लग करके सूजन आना। चोट लग जाने की वजह से हिमेटोमा बनाता है, और फिर जो कि कुछ लोगों में अगर हिमेटोमा बनता है तो रिग्रेस हो जाता है, ठीक हो जाता है, और बहुत 50% लोगों में वो हाइड्रोसील की तरह मिमिक करता है। अगर इसमें लेट करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि गोलियां भी निकालनी पड़ जाती है। और तीसरी एंटाइटी जो मैंने बताया कि फाइलेरिया के कंडीशन में होता क्या है कि इसमें हाइड्रोसील या फिर गोली या क्या कहते हैं, इसमें कोई भी सूजन नहीं होती, ये इंटैक्ट रहता है और ठीक रहता है। इसमें चमड़ी में सूजन होती है, जो कहते हैं फाइलेरियर वर्म होता है, वो लिम्फ वेजल्स होती है, वहां जाकर के डिपॉजिट हो जाता है और रिटर्न ऑफ लिम्फ को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये सूजन होती है। इसको भी हम लोग प्रोटेक्टमी करके ठीक करते हैं, लेकिन इसमें रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और बाकी जो 2 चीजें थी जिनकी वजह से अंडकोश में सूजन हुआ, हाइड्रोसील और हर्निया, ये एक बार ऑपरेशन के बाद दोबारा रिकरेंस होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर। और अभी फिलहाल तो हमारे यहाँ इसके कैंप लगे हुए हैं 26 जनवरी तक, और बहुत ही मिनिमम दर में ये ऑपरेशन हो रहे हैं। हाइड्रोसील सिर्फ 4000 रुपए मात्र में, और हर्निया 8000 रुपए मात्र में ऑपरेशन हो रहे हैं ये 26 जनवरी तक, जिसका कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं इस 26 जनवरी तक। हमारे कृष्णा केयर सेंटर और हमारे कृष्णा केयर परिवार की ओर से हम यही आग्रह करेंगे कि 26 जनवरी के अंदर आप ये कम हुई दरों का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग ऑपरेशन कराएं।